कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम प्योदा रोड पर जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कृषि जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रमेश वर्मा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो आजकल जो धान की जो बिजाई का मतलब समय चल रहा है, किस तरह से किसान धान की बिजाई करें, क्या कुछ बीजोपचार करें और कौन कौन से जो नए बीज आए हैं आपकी बार जिनकी जो पैदावार भी अच्छी है। तो पूरी जानकारी के लिए बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से किसान जो लाभ उठा सकते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर रमेश वर्मा से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, धान बिजाई का इस समय है किसानों के लिए, मतलब क्या कुछ मतलब ध्यान रखें, किस तरह से बिजाई करें, कौन कौन से जो बीज है वो नए आए हैं सर इस बार। विक्रम जी, जैसे कैथल को धान का कटोरा भारतवर्ष में कैथल जिला धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। जी। और उस धान के कटोरे में अनाज को भरने के लिए अब हमारा मई से सीजन शुरू हो चुका है। जी। जिले के अंदर धान की सीधी बिजाई भी 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है। जी। और जो नर्सरी की बिजाई है जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग राइस कहते हैं, या वो मतलब उसको धान लगाने की वो भी प्रक्रिया प्योद बोने की शुरू हो चुकी है। जी। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है भी, एक तो जो वैरायटी का किस्मों का चुनाव देखभाल करके, जी। जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, विविधीकरण बोलते हैं, ऐसे ही फसल में भी विविधीकरण करें। जी। मतलब जीरी एक ही वैरायटी मत लगाएं, एक ही किस्म मत लगाएं। जी। जैसे मान लो किसी के पास 5 एकड़ का कोई किसान है तो 2 एकड़ बासमती लगाए, 2 एकड़ पीआर ग्रुप लगाए, 1 एकड़ हाइब्रिड लगाए, जी। ताकि उसको काम में भी उसका बंटवारा रहे, एकदम सारा काम ना आए। जी। और उसको रेट में भी मान लो, क्योंकि धान का एक ऐसा है, जो मोटा धान होता है जो सरकार की खरीद होती है उसका तो रेट फिक्स है। जी। लेकिन जो बासमती या जो दूसरी वैरायटी है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे रहता है, जी। ताकि हमारे किसानों को नुकसान ना हो। रिस्क रहता है। रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हमें अलग अलग वैरायटी बोनी चाहिए। जी। जैसे अपनी बासमती में अगर मैं बात करूं तो CSR 30 जो वैरायटी है, ये त्रावड़ी बासमती का बदला हुआ रूप है। और ये कैथल जैसे जिलों के लिए जहाँ अंडरग्राउंड वाटर, जो भूमिगत पानी है, भूमि के नीचे का पानी जो खराब है, उन उन एरियो के लिए ये डेवलप की गई थी, जो अपनी सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है, उसके द्वारा ये CSR 30 वैरायटी बोई गई, मतलब निकाली गई थी। जैसे PB 1121 है, PB 1718 है, अभी PB 1509 है। 1509 ने जैसे पिछली बार कमाल किया था, 3000 रुपये भी रेट चला गया था। तो उसकी ही इसमें क्या था, एक हमारा जो धान कटाई के बाद जो फसलों के अवशेष जलाने की समस्या रहती है, उस 1509 में एक इम्प्रूवमेंट करके 1692 वैरायटी निकाली गई है। ये 10 दिन अर्ली आती है, यानी कि किसान को 10 दिन और अपने फनों को मैनेज करने के लिए समय मिल जाएगा। तो ये 1692 है, 1509 की जगह 1600, सेम वैरायटी है, सिर्फ उसमें ड्यूरेशन को कम कर दिया गया है और पैदावार में कोई कमी नहीं है। और एक जो उसमें 1509 में कई बार पौधे बढ़ने वाली समस्या हो जाती थी, तो वे 1692 में वो भी दूर की गई है। अब की बार ये पिछले साल आ गई थी, इस साल मतलब, और हम इस साल बीज अवेलेबल है, 1885 है, 1886 है। ये इतनी मतलब जो अपनी IRI की वैरायटीज हैं, वो आप किसान भाई सरकारी माध्यमों से लेके, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इसमें बड़ा झोल हो जाता है। अगर किसी प्राइवेट दुकान से लेते तो आप उसका बिल जरूर लें। बाकी धान का जो बिजाई करनी है, हम कहते हैं वैसे तो हर फसल के अंदर बीज उपचार जरूरी है, लेकिन धान के अंदर बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, उसी तरह फसलों की बिजाई करने से पहले बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। और इसमें कुछ नहीं, 20-25 रुपए का खर्चा आता है पर एकड़, 20-25 रुपए का। और जो 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जिनको किसान सिर्फ और सिर्फ बीज उपचार करके ही दूर कर सकता है। जैसे झंडे बदने वाले, जैसे किसान की भाषा में जो पौधे बढ़ जाते हैं, जिसको हम फुट रोट बोलते हैं हमारे एग्रीकल्चर साइंस की भाषा में, उसका सिर्फ और सिर्फ बीज उपचार है। बीज उपचार के लिए बड़ी सिंपल सी है, जितना किलो बीज उतने ग्राम बेविस्टीन, बेविस्टीन या अपनी कार्बेंडाजिम, और 6 किलो बीज पे 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, सॉरी 10 किलो बीज पे 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। यानी कि अगर मतलब 10 किलो बीज बोना है तो 10 ग्राम कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इसको हम सभी किसान भाई जानते हैं कि बोने से पहले हम भिगोते हैं उनको। तो इसको समय का पूरा ध्यान रखें, इसमें 24 घंटे के लिए हमने, क्योंकि जहां इसका कीटाणु बैठा है वहां तक, चावल के अंदर जो इसका कीटाणु बैठा है वहां तक दवाई को पहुंचने के लिए 24 घंटे लगते हैं।
अगर हम 20 घंटे करते हैं तो भी 24 के 25-26 बेशक हो जाएं। अच्छा जी। 24 घंटे से कम मत करें। जी। इसको उपचार करके जरूर बोएं। जी। बाकी पिछली बार जैसे आप लोग भी जानते हो भी एक बोने पौधे रहने की समस्या होगी। छोटे पौधे। पिछली बार पूरा ह्यू एंड कराई हमारी यूनिवर्सिटी की टीम ने सर्वे किया, हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज की ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। उस टास्क फोर्स ने निकाला कि ये ब्लैक स्ट्रीक वायरस की वजह से ये बीमारी आई थी, जिसमें जो छोटे पौधे बोने पौधे रह गए थे। अब की बार भी अंदेशा है, आ सकता है। और उसका जो कारण हमारे वैज्ञानिकों ने पाया वो था सफेद पीठ वाला तेला, व्हाइट बैक प्लांट होपर्स, WBPH बोलते हैं उसका। जैसे अभी हमारे वैज्ञानिकों की टीम फील्ड के अंदर कार्यरत है और उन्होंने यमुनानगर के अंदर कुछ ऐसे WBPH के कीटाणु मिले हैं। तो वो इस कैथल जिले के अंदर भी ना मतलब हो, तो उसके लिए किसान भाई हमारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक एडहोक रिकमेंडेशन दी है। अभी तक रिकमेंडेशन तो नहीं आई इसकी, लेकिन एक एडहोक एक कहते हैं ना अभी एक एडवाइजरी जारी की है भाई। नर्सरी बिजाई कर दी हमने, जामने के जब आपका जर्मिनेशन हो जाए, जब आपकी नर्सरी का जमाव हो जाए, उसके 7 दिन के बाद अगर आपकी नर्सरी के अंदर सफेद पीठ वाला तेला मिलता है, किसान जानते हैं उसको, सफेद पीठ वाला एक फुदका सा होता है, अगर वो मिलता है तो चेस या ओशिन दवाई 120 ग्राम या 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, मान लो हमने 1 कनाल के अंदर नर्सरी बोई है तो ये इसका 8वां हिस्सा, तो उस हिसाब से मतलब वो जरूर से जरूर, ताकि क्योंकि जो ये बीमारी है ये एक वायरस है, वायरस हमेशा किसी कैरियर के थ्रू चलता है और इसका कैरियर WBPH था, सफेद पीठ वाला तेला। उस कैरियर को उस कैरियर को ही खत्म करना हमने। तो उस कैरियर को खत्म करने के लिए ये ध्यान रखे भी जहां भी आपकी नर्सरी है उसमें सफेद पीठ वाला तेला ना हो। अगर सफेद पीठ वाला तेला हो तो तुरंत कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में संपर्क करें, ताकि हम हमारे जो वैज्ञानिक टीम लगी हुई है उसको सर्वे के लिए उनको भेज सकें। तो डॉक्टर साहब, जो धान की सीधी बिजाई 25 मई से शुरू हो चुकी है, इसके लिए क्या सलाह दोगे किसान भाइयों? धान की सीधी बिजाई एक हमारे कैथल जिले के लिए एक वरदान कहूँगा मैं तो, क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड पानी नीचा चलता जा रहा है और इसमें किसान की भी बचत है। यूँ लगा लो आप 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की बचत है, क्योंकि अगर हम पाड़े काटेंगे फिर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये खर्चा आता है और 4 हज़ार रुपये सरकार देती है, यानी कि यूँ लगाओ आप लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये का फायदा हो गया किसान को। ये जरूर से जरूर लगाएं। इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट हैं, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को सही ढंग से नहीं करेंगे ना, फिर वो जैसे कहता है ना, मान लो 100 किसान तो सफल हो गए और एक किसान सफल नहीं हुआ तो वो असफल किसान है जो वो ज्यादा फैलाता है बातों को। तो धान की सीधी बिजाई के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है मतलब अपने खेत की कंप्यूटर गोड़ी से लेवलिंग करवाना, वो जरूर से जरूर करवाएं। और दूसरा मतलब उसको कंप्यूटर गोड़ी करवाने के बाद सूखे में बिजाई करें। हम इसको 2 तरह से बो सकते हैं, लेकिन हमारे कैथल का अंडरग्राउंड वाटर खराब है तो उसको आप सूखे के अंदर बो के और फिर उसके बिजाई करें, उसके बाद पानी दें। इसमें जो मेन समस्या आती है वो आती है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान अगर, और ये तो मैं ये कहूँगा जो एब्सेंटी फार्मर बोलते हैं जिनको, जो अपना खेतों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन किसानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा भी वो मत लगाएं DSR। जो जागरूक किसान है जो डेली अपने खेत में जाता है वही धान की सीधी बिजाई लगाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, राष्ट्र मतलब देश के हित में है। देश का जो हमारा पानी नीचे जा रहा है इसमें 15 से 20, 25, 30% तक भी बचत है, क्योंकि पाड़े काटने के बाद हम एक पैन बना देते हैं जो पानी को नीचे नहीं जाना देता है। हमारा वाटर रिचार्जिंग इसमें मेन मतलब उससे पानी की बचत होगी। दूसरा, आप जैसे ही आपका अपने बो के पानी दे दिया, जब भी पैर टिका हो जाए तब इसमें आपने जो खरपतवारनाशी दवाओं का स्प्रे करना है, टॉप स्टार है और पेंडिमेथ्रिन। बाकी हमारे वैज्ञानिकों ने 2 वैरायटी ऐसी भी निकाली हैं जिनको वो अब 1985 और 1986 2 वैरायटी ऐसी है जो धान की सीधी बिजाई के लिए है, वो अगले साल मार्केट में आ जाएंगी। उसमें आप कितना भी स्प्रे करो घास वाली दवाइयों का, उस पे पौधे पे तो असर नहीं पड़ेगा और घास खरपतवार को खत्म कर देगा। तो मेरी किसान भाइयों से इस प्रोग्राम आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा भी धान की सीधी बिजाई भी जो एक मतलब वो है भी प्रोडक्शन कंपेरेबल है। जो जागरूक किसान है वो तो 1-2 क्विंटल फालतू भी ले रहा है दूसरों से,
कम कम की नहीं है, जी कम नहीं होगी, ये गारंटी देता हूँ। जी और बाकी जो दूसरा, जो एक तो आपने पहाड़े काट कर लगाई, ये देखिए, क्योंकि इसमें लाइनों में बिजाई करते हैं, जी बिल्कुल हवा का संचार पूरा रहता है। जो लास्ट में तेला जो हमारी फसल को नुकसान कर देता है, उस तेले का प्रकोप भी इसमें बहुत कम देखेगा, ठीक है क्योंकि इसमें हवा का संचार रहता है। पौधे एक लाइन के अंदर होते हैं, तो उसमें हवा का संचार रहता है। लेकिन जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, उसमें जिग जैग उसमें लगता है, तो उसमें हवा का संचार नहीं हो पाता, लाण उस टाइम में ज़्यादा हो जाता है, और फिर उसमें जो अपना तेला है वो ज़्यादा प्रकोप होता है। जी। तो डॉक्टर साहब जो मतलब प्योद की बुआई कर रहे हैं किसान इस समय, जैसे किसमें आपने बताया कि 30 नंबर या 15 नौ, तो मतलब कब तक बोने का समय है? कब तक मतलब एक ही साथ बोएं या अलग-अलग बोएं? नहीं, आप इसको जैसे बासमती है, बासमती को थोड़ा डिले कर सकते हो। बाकी जैसे हम हमारे हरियाणा सरकार द्वारा 15 जून से ट्रांसप्लांटिंग की परमिशन है, जी। तो जुलाई के बाद मत जाएं आप, क्योंकि अब लगभग एक महीना 32 से 35-40 दिन की प्योद हम किसानों कहते हैं लगा ले, उसी हिसाब से देख के भाई 15 जुलाई के बाद मत जाएं ट्रांसप्लांटिंग के लिए, उसी हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट कर रहे हैं। 15 जुलाई के बाद अगर हमारी ट्रांसप्लांटिंग होती है, तो उसमें जो गर्दन तोड़ एक बीमारी आती है बासमती के अंदर, खासकर बासमती के अंदर, वो बीमारी आने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। तो ये थे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा, जिन्होंने किसान भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरह से आपने जो धान की इस समय जो प्योद की जो बुआई चल रही है वो किस तरह से करें, और अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं तो सीधी जो धान की बिजाई वो भी कर सकते हैं, और सरकार द्वारा जो निर्धारित 4,000 रुपये जो किसान को सब्सिडी दी जाती है उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह मैसेज पहुँच सके।